अपनी मां के ऊपर अविश्वास दिखाने का, अनुपमा पे विश्वास ना करने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। राही ने अपनी पार्टनरशिप को मिलते ही बिजनेस की शुरुआत अपने एक एम्प्लॉय से की कि मैं बिजनेस को ऊंचाई पर लेके जाऊंगी, बिजनेस में ऐसा कुछ कर दूंगी कि देखती रह जाए अनुपमा। और वो शुरुआत उसने की तोशु से। तो बात करते हैं ये तोशु और राही की जो पहले बात हुई है उस पे और आज की स्थिति पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब राही ने सबसे पहले क्या किया था, पार्टनरशिप मिलने के बाद तोशु को बिठाया था। तोशु को पूरा उसने ये बताया और दिल से बताया। अब तो हम कह सकते हैं कि आप इतने टैलेंटेड हो, आप एमबीए हो गोल्ड मेडलिस्ट में, और मेरी मम्मी ने आपका वैसा यूज ही नहीं किया। आपको क्या ये छोटे मोटे काम दिए हुए हैं, ये आपके स्टेटस को सूट नहीं करते। एमबीए तो बहुत बड़ी डिग्री है। इस तरह से उसने तोशु को ये बताया कि आपको तो बिजनेस की बहुत बड़ी समझ है और आपको तो ऊपर के लेवल पे एम्प्लॉय होना चाहिए था। आपको कहां मिसयूज किया जा रहा है, और अपनी मम्मी को पूरा गलत ठहराया तोशु के सामने, जो ऑलरेडी मम्मी को गलत समझता है। अब यहां पे राही ने तोशु पे विश्वास किया कि एमबीए है, क्योंकि जैसे वो प्रेम के बारे में बात कर रही थी कि तुम होटल मैनेजमेंट तुमने किया है, तुम मेरी हेल्प करो, वैसे ही वो एमबीए डिग्री वाले तोशु के पास गई कि तुम मेरी हेल्प करो, क्योंकि मुझे तो आता नहीं है बिजनेस, तो आप मेरी हेल्प करो तोशु भाई। तो तोशु भाई को उसने ये कहा, मगर ये भूल गई कि मम्मी ने उसको ये छोटे मोटे कामों के लिए क्यों रखा हुआ है। क्यों नहीं आज तक तोशु को बड़े लेवल पे इस अनु की रसोई का मालिक बनाया या एम्प्लॉय बनाया। तो ये बात उसने नहीं सोची। उसने यही सोचा कि मम्मी को तो अकल नहीं है, मम्मी को तो तोशु की एबिलिटी पता नहीं, मैं डील करती हूँ तोशु भाई से, मैं इनको इनकी असली जो है खूबी बताती हूँ कि आप हो क्या। और तोशु भी बड़ा खुश कि मैं नए नए आइडियाज लेके आऊंगा, सब करूंगा। मगर मौका मिलते ही तोशु ने दिखा दिया कि मम्मी सही थी, राही तू गलत थी। इसलिए तो मुझे मम्मी ने छोटे मोटे काम करने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि बड़ा काम करते ही मिलते ही मैं तो भैया सीधा सीधा डाका डालता हूं। मुझे तो कमीशन चाहिए, मैंने कमीशन ले ली और फिर मेरा क्या है, मैं तो अपना काम कर ही लूंगा, मुझे कौन सा घर से बाहर निकालने वाले हैं। तो तोशु ने राही को गलत साबित कर दिया। और यहां पे राही को यह बात सोचनी चाहिए कि क्यों अनुपमा ने तोशु को सिर्फ इस लेवल पे ही रखा हुआ था। तो अपनी मां के ऊपर भरोसा ना करके इस नाग के ऊपर भरोसा करना राही की सबसे बड़ी गलती थी, जिसका खामियाजा आज राही को भुगतना पड़ा कि सबके सामने तोशु ने राही पे उंगली उठा दी कि इसने मुझे कहा ये कमीशन चाहती है। यहां पे तोशु थोड़ा कच्चा रह गया। अगर ये बाद में भी राही के ऊपर डालता कि ये तो हमने आधा आधा बांटना था, तो फिर तोशु शायद और भी ज्यादा बच जाता। मगर खैर, अब अचानक से तोशु के ऊपर हमला हुआ है तो तोशु तो समझ ही नहीं पाया। तो ये सब चीजें हैं जो राही के लिए समझनी जरूरी है इस बिजनेस में, जिसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं कि कौन है अपना, कौन पराया है, किस पे विश्वास करना चाहिए, किस पे नहीं। सिर्फ बोल बचन से नहीं चलेगा कि मैं देख के ही आदमी को पहचान लेती हूं, पहचान होनी भी चाहिए। तो इस मामले में राही कच्ची रह गई। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.